जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसे कि आपका टॉपिक चला हुआ था मैथ्स का, और मैथ्स में चला हुआ था हमारा औसत मतलब एवरेज, और एवरेज में आपने अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप जो एवरेज है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, इंडियन आर्मी के एग्जाम में। और जो पूरा का पूरा आपको अगर सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं, चैप्टर वाइज आपको मैथ्स की स्टडी करनी है और बेहतरीन तरह से अपने आर्मी लेवल की स्टडी करनी है, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप नीलेश डिफेंस कैरियर के, और वहां पर आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन, मैथ्स के सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी, प्लस जीके की वीडियोस मिलेंगी। और उसी के साथ साथ आपको जो प्रेजेंट टाइम में आपके 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, वो भी उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप बेहतरीन से अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका मैटर बहुत हद तक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप बेस्ट एकदम नंबर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं, जिससे आपका इंडियन आर्मी का सारा कंटेंट आपको मिलता चला जाएगा। तो कल जो हमारा क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं, तो आज चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर। लेकिन 31वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो कल एक मिस्टेक हुई उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। क्वेश्चन क्या था कि 10, 30, 40 और x इन सब संख्याओं का औसत 25 था। क्वेश्चन था आपका 10, 30, 40 और x इन सभी संख्याओं का औसत 25 था। तो क्या करते हैं, औसत मतलब सभी का जोड़, पदों का जोड़, मतलब सबका क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, और बराबर 25 ये लिख दिया। 25 मतलब 10, 30, 40 और x सबका जोड़ बराबर 25। और जितने पद 10, 30, 40 और x मतलब 4 पद, तो इधर 4 की गुणा कर देंगे। और 10 और 30, 40 और 40 80, 80 प्लस x बराबर 25, 4 100, 25 चौका 100, और x बराबर 100 माइनस 80, और 100 में से 80 गया तो 20 वहां पर आपका जो था आंसर था। मतलब क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल सारा का सारा लैंग्वेज तो सही बोली थी, लेकिन वहां 25 की जगह क्या कर देता, 5 कर देता, जिससे क्या हो गया था, क्वेश्चन के मिस्टेक होने के चांस हो गए थे। तो 25 की जगह दोस्तों आप 4 कर लीजिए, 25 गुणा 5 की जगह 4 कर लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, 10, 30, 40 और x इन सब का औसत 25 है, तो x का मान बताओ। सभी को जोड़ लो और 25 गुणा 4 कर दो। 25 का 4 से 100, और इधर ये सब जोड़ लिया 80, ये 100 इधर प्लस का, इधर से ये प्लस का 80 उधर गया तो माइनस का, और 100 से 80 घटा तो 20 आपका आंसर है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31वां क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बहुत। क्या कहा क्वेश्चन में कि 8 व्यक्तियों का औसत भार, कितने का, 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे पहले। यदि उनमें 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाए, मान लो सपोज ये एक 90 किलोग्राम का व्यक्ति है और ये चला गया और इसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी आ गया। मतलब क्या हुआ, डायग्राम से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं। ये 90 किलोग्राम का आदमी है, 90 किलोग्राम का आदमी क्या गया, ग्रुप छोड़कर चला गया। 8 व्यक्ति थे, ये 90 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया और इसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया। तो उससे क्या हुआ, औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है, 3 किलो। और किसमें बढ़ रही, वृद्धि हो रही, औसत भार, क्या औसत भार बढ़ा। जब औसत भार 3 किलो बढ़ा तो एक आदमी पर 3 किलो बढ़ा, और आदमी थे 8, तो ये बढ़ गया 8 तिया 24 किलो बढ़ गया। तो 90 में जब 24 जोड़ दिया तो 4 और 9 और 2 11, यानी कि जो आने वाला व्यक्ति है वो 114 किलो। और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। देखो 90 किलो का आदमी है, इधर चला गया और दूसरा इधर आ गया। जब एक गया तो 7 रह गए, लेकिन दूसरा आया तो फिर वही 8 हो गए। और क्या हुआ, प्लस हुआ किसमें, औसत भार में 3 किलो की वृद्धि हुई। कितने की, 3 किलो की। और कितने बंदे थे, 8, तो 8 या 24 की वृद्धि होगी, तो डायरेक्ट आंसर 114। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले क्वेश्चन को आप देखें, दूसरे को आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से आप अपने आप भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन को आराम से समझ लिया, आपने टाइप क्वेश्चन का समझ लिया। क्या कहा, 50 किलो का आदमी है,
ये चला गया और इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। 50 किलो का आदमी चला गया और इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। कितने किलो का था ये? 50 किलो का। और इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे क्या हुआ? औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 2 किलो की। और आदमी जो है वो 9 है, तो 9 दूना 18। अगर वृद्धि हुई तो जुड़ जाएगा, अगर कमी हुई तो घट जाएगा। और 9 दूनी 18, जब 50 में 18 जोड़ दे तो 68 किलो 68, यानी कि जो व्यक्ति आया उसका भार है 68 किलो। और 68 किलोग्राम ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? आपका सही है। देखो 2 की वृद्धि हुई कितने पर? 9, 9 दूनी 18, तो 50 में 18 जोड़ दिया, 68 किलो आपका जो नया व्यक्ति है उसका भार। और तीसरा, इसी तरह का तीसरा चलते हैं भाई। आने के बाद कभी कभी भार में अगर वृद्धि होती है तो बढ़ता है, अगर भार में कमी होती है तो घटता है। देखो क्या कहा? 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। 10 व्यक्तियों का औसत भार 1 किलो कम हो जाता है जब उनमें 80 किलोग्राम भार वाले, देखो ये जो आदमी है ये 80 किलोग्राम का है, ये जो आदमी है ये 80 किलोग्राम का है, और ये चला गया ग्रुप को छोड़कर, और क्या हो गया? 1 किलो की कमी होगी। कमी हुई तो माइनस हुआ, और आदमी कितने थे? 10। आदमी जो थे वो 10 थे, तो 10 एकम 10, तो 80 से 10 गया तो 70 किलो, यानी कि जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति आया 70 किलो का। ध्यान रखना है, अगर वृद्धि हुई तो प्लस करना है, अगर कमी हुई तो माइनस करना है। और जितने आदमी हैं तो 10 एकम 10, तो 80 से 10 गया तो 70 किलो, यानी कि आने वाले व्यक्ति का जो भार हुआ वो 70 किलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट टीम की रन संख्या, देखो जो क्रिकेट टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और रन संख्या 660 थी। एक क्रिकेट टीम की रन संख्या 660 थी। प्रथम 5 खिलाड़ियों ने 60 के औसत, देखो पहले जो 5 खिलाड़ी आए, मतलब संख्या की क्या करो आप? औसत से गुणा कर दो। पहले जो 5 खिलाड़ी आए उन्होंने 50 के अनुसार, पहले 5 खिलाड़ी जो आए उन्होंने 60 के एवरेज से रन बनाए, और संख्या की मैंने आपको बताया था औसत से गुणा कर दो। पहले प्रथम 5 खिलाड़ियों ने 60 के औसत से, तो पहले 5 ने 60 के, तो पहले 5 ने 60 पंजा 300 रन बना लिए, तथा अंतिम 5 खिलाड़ियों ने, और अंतिम 5 खिलाड़ियों ने 52 के औसत से रन बनाए। तो 52 पंजा 5 दूना 10, और 5 पंजा 25, और 1 26। तो मतलब क्या है कि इसने टोटल 5 और 5 10 आदमी खेलने आ गए, या 10 खिलाड़ी खेलने आ चुके हैं, और 10 खिलाड़ियों ने बना दिए 6, 3 और 2 5। 10 खिलाड़ियों ने 560 रन बना दिए। पहले तो पहले 5 आए और बाद में फिर बाद के 5 आए। इसने पूछ लिया छठे खिलाड़ी के, पहले 5 बाद के 5, तो बीच में बचा छठे खिलाड़ी की रन संख्या। तो टोटल रन में से 660 में से 10 जनों के रन घटा दो। 660 रन में से आप क्या कर दो? 560 माइनस कर दो। तो 660 से माइनस किया तो 0 0 और 1, यानी कि 100 रन बनाए। यानी कि क्या बनाए? 100 रन। और छठे नंबर पर मोस्टली महेंद्र सिंह धोनी आते थे, तो उन्होंने क्या किया? सेंचुरी बना दिया। कितना बना दिया? 100 रन, या जिसको बोलते हैं सेंचुरी। पहले 11 660, टोटल 11 ने 660, प्रथम 5 ने 60 तो 300, अंतिम 5 ने 52 तो 260, तो टोटल रन बन गया 560। और 600 से जब 560 गया, टोटल रन में से टीम के द्वारा बनाए गए रन घटा दिए। 660 में से 560 गया तो 100 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस का, अगला पहला क्वेश्चन समझने का, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों आपका परफेक्शन का होता है। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप आपको टफ नहीं लगेगा, बस एक तरह समझते हुए चले जाएं। नेक्स्ट क्या कहा? एक टीम की रन संख्या, अब फिर टीम दे दिया और कौन सी? क्रिकेट, और 11 खिलाड़ी थे, 480 रन बनाए। कितने? 480। कहा क्या क्वेश्चन में? प्रथम 6 खिलाड़ियों ने 60 के औसत से, जो पहले 6 खिलाड़ी आए उन्होंने 60 के औसत से रन बनाए, तो 6 छंग 36, मतलब 360 रन बन गए।
पहले 6 खिलाड़ी आए, 60 के औसत से रन बनाए, तो 6 गुणा 60 तो 360 रन बन गए, तथा अंतिम 4 खिलाड़ियों ने, और अंतिम जो 4 खिलाड़ी आए उन्होंने 20 के औसत से रन बनाए, तो 20 चौक 80 रन बन गए। अब 6 और 4 10 खिलाड़ी खेलने आ चुके हैं, और 10 खिलाड़ियों ने 0 और 8 और 6 14, 3 और 1 4, 440 रन बनाए। पहले कौन आए? पहले 6, फिर आए बाद के 4, बीच का एक खिलाड़ी बच गया, और पूरी टीम ने बनाए 480। तो 480 11 खिलाड़ियों के रन में से 10 खिलाड़ियों के रन माइनस कर दिए, तो 0, और 8 में से 4 गए 4, मतलब 40 रन। कितने? 40 रन बनाए। किसने? जो 7वां खिलाड़ी आया उसने कितने बनाए? 40 रन। और 40 रन क्या है दोस्तों? आपका सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। देखो ये क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत, जब इस तरह का क्वेश्चन दे 17वीं पारी के बाद उसका औसत, तो यानी कि 17 पारी से पहले वो खेला 16 पारी, और औसत कितना बढ़ा? 3 औसत बढ़ा, तो 16 3 48 बढ़ा होगा, 48 रन। और टोटल जो रन थे कितने बनाए? 87 रन बनाए। तो 87 में से क्या करें? 87 में से माइनस कर दें। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 48, तो 15 में 17 में से 8 गया 9 और 3 39, और 39 क्या है? ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही। जब क्या दिया? 17वीं पारी के बाद औसत दिया। बल्लेबाज 17वीं पारी में 87, देखो 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो 17वीं पारी से पहले वो कितनी पारी खेल चुका है? 16, तो औसत कितना बढ़ जाता है? 3, तो 16 3 48, यानी कि 48 बढ़ा हुआ रन। तो क्या कहा? पारी के बाद उसका औसत 87 में से क्या करना? 48 घटा देना है, तो 39। और बिल्कुल सेम टू सेम डिजिट पर क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन चेक करें। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 80 रन बनाए, तो 15 पारी से पहले उसने 14 पारी खेल चुका होगा। 15वीं पारी के बाद उसका औसत, तो 15 से पहले वो 14 पारी खेल चुका होगा, तो 14 का 2 से गुणा कर लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। अब क्या करें? कितने रन बनाता है? 80, तो 80 में से ये 28 रन घटा दें, और 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, 52 रन। कितने रन? 52 रन, 52 रन, मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 संख्याओं का औसत 30 है। देखो औसत जो दिया, ये ट्रिक वाले थोड़े से क्वेश्चन है, ध्यान रखें। औसत दिया 30, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, जो औसत दिया बस उसमें 4 जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 34। तो औसत बताओ, तो औसत हो गया 34, 34 दोस्तों आपका सही आंसर। अगर जोड़ने को कहता है 4 तो 4 जोड़ दो, अगर घटाने को कहता है तो घटा देंगे, अगर गुणा को कहता है तो गुणा कर देंगे। सेम इसी तरह के अगले 3 क्वेश्चन है, कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। 50 संख्याओं का औसत 40 है। जो औसत दिया वो दिया आपका 40, जो औसत दिया हुआ है आपका, औसत दिया आपका 40, और ये कहा यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में घटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस डायरेक्ट औसत से 2 घटा दो, और 40 से 2 गई तो 38, और इसने पूछ क्या लिया? नया औसत बताओ, तो नया औसत 38 हो गया। ए ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30, ज्यादा मतलब नहीं हमें कि 30 संख्या का औसत इतना प्रत्येक में गुणा करें भाग करें, बस सिंपल है। औसत जो दिया, क्वेश्चन चेक करें, जो औसत दिया वो दिया 30, औसत दिया 30, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दें तो नया औसत बताओ। अब हमें हर एक संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो बस ओनली औसत को गुणा कर दो 3 से, तो 30 3 90, तो जो नया औसत हो जाएगा वो आपका 90 हो जाएगा। जो नया औसत होगा वो आपका क्या होगा? 90, और 90 मतलब बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 संख्याओं का औसत 60 है। औसत बोला
औसत बोल दिया कि 60 है, औसत बोल दिया कि 60 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। तो प्रत्येक संख्या को बार बार भाग करने की जरूरत नहीं है, ओनली औसत को भाग कर दो 2 से। जब 60 को 2 से भाग किया तो 30, तो नया औसत जो होगा दोस्तों बी होगा, मतलब 30। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो, क्या कहा? अगर जोड़ने को कहा औसत में 4 जोड़ दो। अगर 5 कहता तो 5 जोड़ देते, 6 कहता तो 6 जोड़ देते, अगर 8 कहता तो 8 जोड़ देते, उससे हमें नया औसत मिल जाता। अगर घटाने को बोलता है औसत में 2 घटा दिया जाए, अगर 2 घटाने को बोलता तो नया औसत आता 38, अगर 4 घटाने को बोलता तो नया औसत आता 36, अगर 5 घटाने को बोलता तो नया औसत आता आपका 35। अगर गुणा करने को बोलता है तो बस डायरेक्ट औसत में गुणा कर दो, 30 या 90। अगर 4 बोलता तो 30 चौका 120 आपका आंसर बनता। अगर भाग करने को बोलता है, अगर भाग करने को बोलता है तो औसत को बस डायरेक्ट भाग कर दो। कितना औसत? 2 से भाग, तो औसत को 2 से भाग करो तो नया औसत आपका क्या आता? नया औसत दोस्तों आपका आ जाता, नया औसत बनता आपका 30, और 30 क्या था आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब जब इस तरह दे, क्रमागत दे, मतलब क्रमागत, और क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर जो चला हुआ है। अब जब 5 दिया तो आप इस तरह 5 डॉट लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5। और जब हम औसत पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या औसत होती है। तो अब देखो इधर से चलो 1 2 3 1 2 3, तो बीच का संख्या मतलब ये वाला जो अक्षर बना ये हमारा औसत बना, और ये कितना है? 81। औसत कितना? 81। तो 81 से अगली क्रमागत संख्या देखो, 81 से अगली संख्या आई 82, और इससे अगली संख्या आई 83, और 81 से पहले जो आई 80, और 80 से पहले जो संख्या आई 79। अब पूछ क्या लिया? अब पूछ क्या लिया आपसे? बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी आ गई 83। क्वेश्चन ओनली ट्रिक पे बेस है। क्रमागत कहा तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चली हुई, और जितने नंबर का 5 कहा तो 5 नंबर चला दो, तो 5 नंबर जब चलाया तो हमें यहाँ ये वाला जो पद मिला, ये वाला पद बीच का क्या मिला? औसत मिला। और ये कितना है? 81। तो 81 से अगली क्रमागत, क्रमागत ना सम का ना विषम का, तो 81 से अगली 82 और उससे अगली 83। 81 से पहली 80 और उससे पहली 79, और बड़ी कहा तो 83 सही होगी। अगर कभी कभी छोटी भी पूछ लेता है तो 79 सही होती। तो हमारे से बड़ी पूछ लिया, क्या पूछ लिया? बड़ी। तो 83 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब की बार 4 दिया तो देखो 1 क्रमागत दिया, क्या दिया? क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चली हुई, क्रम से चली हुई 1 2 3 4। अब 4 क्रमागत हैं, क्रम से चली हुई हैं, तो औसत क्या? 27। अब देखो 4 में हमें कोई भी पद बीच का नहीं मिला, तो बीच में हम एक पद यहां बना लेंगे, बीच में हम एक पद बना लेंगे, और ये क्या हो गया? हमारा पद जो हो गया औसत 27 हो गया। औसत क्या हो गया? 27। तो हमने बीच में बना लिया जब हमें पद बीच में नहीं मिला। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, अब क्या दिया? सम दिया। क्या दिया? सम दिया। तो सम में 27 से अगली 28 होता है, और 28 से अगली होता है 30, और 28 से पहले जो होता है 26, और 26 से पहले होता है 24। तो इसने पूछ क्या लिया आपसे? सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी। तो बड़ी क्या आ गया? 30। 30 मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 4 क्रमागत पूछ लिया तो 1 2 3 4, 4 आपने क्या डॉट लाइन खींच ली। तो क्या किया? 4 में कोई पद बीच का नहीं मिल रहा, तो बीच में एक पद बनाया, बीच में एक पद बना, तो औसत कितना? 27। तो 27 से अगली सम 28, और उससे अगली 30, और 27 से पहली 26, और 26 से पहली 24। तो इसने क्या कहा? बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या क्या आ गया दोस्तों? 30। 30 मतलब ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 क्रमागत विषम। अब देखो 7 दिया तो 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
जितनी बोलता है आप उतनी लाइन को, डॉट लाइन को खींच लो। 7 बोला तो 7 खींच लिया। अब औसत मैंने कहा जब पदों के बीच अंतर बराबर है तो बीच का पद औसत होता है। तो 1 2 3 और 4 इधर से, तो ये 1 2 3 4, तो ये वाला पद क्या है, वह हमारा औसत हुआ। और दिया कितना, ये 33। ये औसत दिया 33। तो अब की बार क्या दी, विषम दिया। और विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटती हो, या 2 से ना कटने वाली संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 11। तो 33 से अगली विषम संख्या, 33 से अगली विषम संख्या 35, इससे अगली 37 और इससे अगली 39। और 33 से पहली विषम 31 और इससे पहली 29 और इससे पहली 27। 27 29 31 33 35 37 और 39 बन गया। और पूछ क्या लिया, सबसे छोटी संख्या बताओ। और सबसे छोटी संख्या जो इस साइड में दिख रही है 27 क्या है दोस्तों, सही आंसर। सबसे छोटी क्या है, 27 क्या है, सही आंसर। और 27 आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आप एक ऑप्शन को आप क्या कर लें, चेंज कर लें, 27। कभी कभी हो जाता है ऑप्शन में क्या मिस्टेक हो जाती है, 27 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन को क्या कर लिया हमने, चेंज कर लिया। एक बार क्वेश्चन को और देखें। 7 क्रमागत विषम, जब 7 दिया तो 7 लाइन को डॉट करें, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 संख्याओं में जो औसत बना वो बीच का पद बन गया, औसत बन गया बीच का पद। और बीच का पद कितना, 33 बना। 33 से अगली 35 और उससे अगली 37 और उससे अगली 39। 33 से पहले चलो विषम संख्या 31, उससे पहले 29 और 29 से पहले 27। तो इसने पूछ लिया सबसे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी आ गया तो 27 आ गया। अगर बड़ी पूछता तो 39 आ जाता। कभी कभी छोटी व बड़ी का योग पूछ लेता तो जोड़ देते हैं। कभी कभी बड़ी व छोटी का अंतर पूछता है तो 39 में 27 घटा देते हैं। कभी कभी गुणनफल पूछ सकता है। तो जिस तरह क्वेश्चन में पूछे वो आप दे सकते हैं इसका आंसर, अगर हमें संख्याओं का पता लग चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 संख्याओं का औसत 30 है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि संख्या की औसत से गुणा कर दो, संख्या की क्या करो, औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाता है। संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। और 20 संख्या का औसत 30 है तो योग आ गया आपका 20 या 60, तो मतलब 600। 20 संख्या औसत 30 है, योग आ गया 600। तो इसने कहा इनमें से दो संख्या 2 बार लिखा हुआ है, 35 तथा 25 निकाल दी जाए। अब देखो 2 संख्या निकाल दी गई। अब जब 20 में से 2 गई तो बचा कितना, 18। 18 संख्याओं का क्या पूछ लिया, औसत बताओ। 18 संख्या का औसत बताओ। अच्छा देखो 600 थे, 600 में से 2 निकले, एक 35 निकला और एक 25 निकला। जब 600 से निकल गया कितना, 35 और 25 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6। माइनस माइनस क्या कर दिया, जोड़ दिया, मतलब 60 निकल गया तो 540 बचा। तो इसने कहा शेष संख्याओं का औसत बताओ। तो शेष 18 बची और 18 का 540, तो शेष 1 का औसत तो 540 का बटा 18 और 18 तिया 54, तो ये भी औसत कितना आ गया, 30 आ गया। 30 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। देखो दोबारा चेक करें, 20 संख्या औसत 30 तो योग हो गया 60, मतलब योग कितना 600। अब मान लो सपोज आपके पास 600 रुपये थे और 600 रुपये में आपने 35 रुपये का एक सामान ले लिया और 25 रुपये का एक सामान ले लिया। मान लो 35 रुपये के आपने दुकान वाले से टमाटर ले लिए और 25 रुपये के मान लो आलू ले लिए। तो 35 और 25 हमारी जेब से चले गए। रुपये थे 600 पास, जब 35 और 25 मतलब 60 रुपये चले गए। 600 से जब 60 रुपये चले गए तो 540 रुपये आ गए। कितना, 540। फिर क्या कहा, 18 का 540 आ गया। जब 2 संख्या चली गई, 20 में से 2 गई तो 18 बची। 1 का औसत मतलब होता है 1 संख्या का, तो 540 का बटा 18, 18 तिया 54, मतलब 30 क्या है आपका सही आंसर।
दोस्तों ये थे आपके 45 बेहतरीन औसत के क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और ज़्यादा बड़े लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं आता। कराने को मैं और भी अप लेवल लेकर चला जाऊं लेकिन उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा लेवल आपको अगर अप पढ़ना है तो पहले बेसिक की प्रैक्टिस कर लो। जब आपको प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे और अच्छे लेवल के, जैसे जैसे आपका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा तब मैं वो लेवल भी आपका कराऊंगा। बस क्या करना है आपको, पेन पेंसिल लेना है, अपना रफ नोटबुक लेना है। पहले एक बार मेरे साथ करें, फिर एक बार सेल्फ स्टडी करें और सेल्फ स्टडी के बाद आपको क्या होगा, आप रिवाइज करेंगे तो आपका पैटर्न क्या होगा, क्लियर होगा। और इसी का जल्द से जल्द मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।